अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊसु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा जाअ फ़िल हदीसिश शरीफ अद्दीनुन नसीहा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुस्तफ़ल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर ने कहा है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त इतनी है सलीके से तराशा जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं आप हज़रात के सामने अहम नसीहतें इस उन्वान पर, इस मौजू पर गुफ्तगू करने चला हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएंगे। खुतबे के अंदर मैंने एक आयत शरीफ़ा की तिलावत की, वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। उस आयत शरीफ़ा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नसीहत कीजिए, बेशक नसीहत फ़ायदा देती है ईमान वालों को। नसीहत कहते किसे है? नसीहत का माना क्या है? नसीहत की तारीफ़ क्या है? किसी बंदे को नुकसान से बचाकर उसको फ़ायदे की बात बताना, उसके सामने फ़ायदे की बात करना, ये नसीहत कहलाता है। इस हमदर्दी पर और इस जज्बे पर जितनी भी बात कही जाएगी, ये तमाम के तमाम नसीहत कहलाएगी। और ये नसीहत का जो अमल है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे आपस के अंदर एक दूसरे को नसीहत करें, एक दूसरे को अच्छी बात की, नेक बात की तरगीब दे। अब नसीहत का जो ये फ़ायदा होता है, ये आम होता है। जो बंदा नसीहत कर रहा है उसको भी होता है, और जिसको नसीहत की जा रही है उसको भी होता है। जो बंदा दीन से गाफिल है, जब उसको नसीहत की जाएगी तो ये नसीहत उसे दीन में आने का फ़ायदा देगी। और जो बंदा पहले से दीन के कामों में लगा हुआ है, जब उसे नसीहत की जाएगी तो ये नसीहत उसे दीन के कामों में आगे बढ़ने में, तरक्की करने में फ़ायदा देगी। कुरान मजीद के अंदर सूरह नमल अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। नमल किसको कहते हैं? नमल का माना क्या है? नमल कहते हैं चूटी को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर जा रहा था। चूटियों ने एक दूसरे से आपस में कहा, अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व अंतुम ला तशउरून। कि चूटियों, अपनी अपनी बिलों के अंदर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें अपने पैरों तले कुचल डाले, पीस डाले और तुम्हें इस बात का शऊर भी ना हो, एहसास भी ना हो।
तो जब एक चूंटी दूसरी चूंटी को नसीहत करती है, ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला उसका तज़किरा कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, बल्कि उसके नाम की मुकम्मल एक सूरत कुरान मजीद में 19वें पारे में नाजिल फरमाते हैं। बताओ, जब ये आदमी, ये इंसान आपस के अंदर एक दूसरे को नसीहत करेगी, एक दूसरे से खैरख्वाही की बात करेगी, तो ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को कितना पसंद आएगा। नसीहत का जो असर होता है ये अपनी ज़ात पर होता है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने लिखा है कि जो ख़तीब, जो वाइज़ और जो किसी को नसीहत कर रहा है, इन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं जिसको नसीहत कर रहा हूँ इसका फ़ायदा मुझे भी हो, और जो चीज़ की अपने अंदर कमी महसूस करे तो उस उन्वान पर, उस मौजू पर दूसरों को नसीहत करो, तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमें ख़ुद उस पर अमल करने का मौका इनायत फरमाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन का ये तरीका रहा है कि आप जो चीज़ के अपने अंदर कमी महसूस करते थे उस चीज़ पर लोगों को नसीहत किया करते थे। इसका मतलब ये नहीं नाउज़ुबिल्लाह कि वो बहुत गुनहगार थे, हर चीज़ में उनमें कमी थी। ये बुज़ुर्गों की आजिज़ी हुआ करती है, ये उनका आजिज़ाना अक़वाल है, ताकि उम्मत को इस ज़रिए से तरगीब दी जाए, लोगों को राह रास्ते पर लाया जाए, लोगों को सही रास्ते पर चलाया जाए। पहले ज़माने के अंदर बुज़ुर्गान दीन अपने औलादों को नसीहत किया करते थे, माँ बाप, वालिदैन अपने बच्चों को नसीहत किया करते थे, उस्ताद अपने शागिर्दों को नसीहत किया करते थे। मगर ये अब नसीहत का मामला अब मफकूद होता चला जा रहा है, छूटता चला जा रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। आज वालिदैन अपने बच्चों को नसीहत नहीं करते, तभी बच्चों की तरबियत के अंदर कमी आ चुकी है, बच्चे बद अखलाक पैदा हो रहे हैं। हमारा मुआशरा जिन्हें तमीज़ इस बात की नहीं है कि बात किस अंदाज से की जाए, बड़ों से किस अंदाज से पेश आना चाहिए, जो उम्र रसीदा है, हमसे बड़े हैं, दादा की उम्र के हैं, उनसे किस अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए, वालिद मोहतरम की जो उम्र के लोग हैं उनके साथ क्या मामला पेश करना चाहिए, और जो हमारे बराबरी के हैं उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उसकी दलील शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया है कि आप छोटे हैं, बचपन के अंदर यतीम हैं, इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ है, इल्म हासिल करने जा रहे हैं। पहले ये ट्रेनें नहीं थी, बसें वगैरह नहीं थी, मोटरसाइकिलें वगैरह नहीं थी, लोग काफ़िले के ज़रिए सफ़र किया करते थे। चंद लोगों का काफ़िला हुआ करता था, बहुत से लोगों का काफ़िला जमात हुआ करती थी, और वो साथ में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने चाहा कि मैं इल्म हासिल करूं, अपनी वालिदा से दरख्वास्त की। वालिदा ने फरमाया कि बेटा बहुत अच्छी बात है, इल्म हासिल करोगे। चुनांचे वो अपने घर से निकले हैं इल्म हासिल करने के इरादे से। माँ ने उन्हें कमीज़ पहनाया और बगल के अंदर आचकिन के अंदर 40 अशरफिया, उस वक्त अशरफिया चलती थी, अशरफिया का रिवाज था, उनकी आस्किन में सी दी और एक नसीहत की कि मेरे बेटे तुम इल्म हासिल करने जा रहे हो, मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ। वो नसीहत ये है कि तुम कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, चाहे जो मामला पेश आ जाए झूठ नहीं बोलना। ये वालिदैन की नसीहत थी। रास्ते में निकले हैं, क्या मामला पेश आया है कि काफ़िले वालों पर डाकू का छापा पड़ा है, उनका हाथ पड़ा है, उन्हें तमाम काफ़िले वालों के माल और ज़र को लूट लिया, उनके तलाशी ली गई है। तलाशी लेते लेते इनके पास आए हैं, इनकी उम्र छोटी थी, ये भी छोटे बच्चे थे। एक डाकू ने कहा कि बच्चे बताओ तुम्हारे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफिया है। वो हंसने लगा और कहने लगा कि बच्चे हमारे साथ मजाक करते हो? हमारा जिससे सामना होता है अच्छे अच्छे के होश उड़ जाया करते हैं, उनकी ज़बानें बंद हो जाया करती है, उनके चेहरे पर खौफ और हिरास तारी हो जाया करता है। तुम कैसे कह रहे हो मेरे पास 40 अशरफिया है? बताओ कहाँ है? बच्चे ने इस तरह हाथ ऊपर किया और कहा कि ये है, मेरी वालिदा ने 40 अशरफिया यहाँ पर सी दी थी। तो डाकू ने कहा कि बच्चे तुम अपनी जान बचा सकते थे, तुम झूठ बोल सकते थे, यहाँ पर कौन तलाशी लेने वाला था? तुम्हारे जेब में तो अशरफिया थी नहीं। तो उनका जवाब सुनिए। वो बच्चा कहता है कि मेरी वालिदा ने नसीहत की थी कि बेटा ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए कभी झूठ नहीं बोलना।
तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इस नसीहत का, इस सच बोलने का उन डाकुओं पर इतना असर हुआ है कि वो आपस में रोने लगे हैं। उन्हें सरदार के पास ले जाया गया। सरदार रोने लगा और कहने लगा, एक ये बच्चा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म पूरा कर रहा है, अपनी वालिदैन की नसीहत को मान रहा है, और एक हम हैं कि हम काफ़िले वालों को लूटा करते हैं, उनका माल ले लिया करते हैं, उनके साथ मारपीट का मामला किया करते हैं, और ये बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म पूरा कर रहा है। तमाम के तमाम काफ़िले वालों ने उनके हाथ पर हाथ रखकर तौबा की है और तमाम के तमाम अपने वक्त के वली कामिल बने हैं। ये असर था नसीहत का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे 3 चीज़ों की नसीहत फरमाई। क्या नसीहत फरमाई? नंबर 1, बेटा तुम कभी बेवकूफ़ लोगों से दोस्ती मत करना। बेवकूफ़ लोगों से दोस्ती मत करना। क्यों? वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे मगर तुम्हारा नुकसान कर डालेंगे। वाक़ई बड़ा मशहूर लिखा है किताबों के अंदर। एक शख्स ने रीछ पाल रखा था ताकि मैं दोपहर के अंदर सोऊं, गर्मी बड़ी हुआ करती है जंगलों के अंदर, तो वो मुझे हवा किया करे। लोगों ने उसे समझाया कि भाई ये जानवर है, इसे इस तरह का काम नहीं लिया जाता, तो वो ना माना। यही हाल कई दिन तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मक्खी आकर उस बंदे के सर पर बैठी। अभी रीछ ने मुकम्मल कोशिश की कि उस मक्खी को हकाला जाए, मेरे मालिक के सर पर बार बार आकर बैठ रही है। उसने हकालने की कोशिश की, वो आई वापस बैठ गई। अब मक्खी मानती कहाँ है? मक्खी अगर किसी एक चीज़ की धुन पकड़ ले तो वहीं पर आकर बैठी है। आप लाख मरतबा उसे हकाल दो या भगा दो, तो मक्खी वापस आकर बैठी। इसे गुस्सा आ गया। इसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और मालिक के सर पर दे मारा। उसको ये अकल नहीं कि मैं जो पत्थर मार रहा हूँ मेरे मालिक के सर का क्या बनेगा। उसको तो भाई ये धुन सवार दी कि बस मैं क्या कर रहा हूँ, मक्खी को हकाल रहा हूँ ताकि मेरे मालिक को तकलीफ़ ना होना चाहिए। उसने बड़ा सा पत्थर दे मारा और पूरे सर का कचूमर बना डाला। तो फरमाया कि तुम बेवकूफ़ लोगों से कभी दोस्ती मत करना। वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे मगर तुम्हारा नुकसान कर बैठेंगे। दूसरी नसीहत फरमाया कि कभी तुम झूठे लोगों से दोस्ती मत करना कि वो तुम्हें हमेशा झूठ बोल बोल कर हमेशा कायम रखेंगे, उम्मीद में रखेंगे, हमेशा तुम्हें धोखे के अंदर रखेंगे। लिहाजा तुम क्या करना, झूठों से दोस्ती मत करना। ये नसीहत हम अपने बच्चों को करें कि बेटा ज़िंदगी के अंदर कुछ भी मामला आ जाए, चाहे तुम्हें घर के अंदर मार खाना क्यों ना पड़े, मार खाने की भी नौबत अगर आ गई तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे। लेकिन वालिदैन किस अंदाज से, किस मुंह से अपने बच्चों को नसीहत करें कि बेटा झूठ मत बोलो। माँ बाप खुद बच्चों के सामने झूठ बोला करते हैं, तो बच्चा कहाँ से सच बोलना सीखेगा। माँ बाप बच्चों को सिखलाते हैं कि बेटा वो अगर पूछेंगे ना तो उन्हें ऐसा नहीं ऐसा बतला देना। जो माँ बाप अपने बच्चों को खुद झूठ बोलना सिखलाए तो बच्चे आगे चलकर सच बोल सकते हैं, और आगे चलकर माँ बाप ये सोचे, ये बात की उम्मीद रखे कि हमारा बच्चा हमसे सच बोलेगा, सच को नहीं छुपाएगा, हमसे झूठ नहीं बोलेगा। तो ये माँ बाप की सबसे बड़ी गलतफहमी है। झूठ बोलना आपने उन्हें सिखाया है, झूठ बोलने की टेक्निक ट्रेनिंग आपने उसे दी है, तो बच्चे आपसे सच बोलेगा। चाहे आप माँ रहो बाप रहो, वो आपसे भी झूठ बोलेगा, आपको भी धोखे में डालेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन ज़ानी हो सकता है? ज़िना करने वाला का हो सकता है। मोमिन शराब पीने वाला हो सकता है का? हो सकता है। का मोमिन झूठा हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ की रिवायत, आयतुल मुनाफिकी सलासा, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब बात करे क्या करे, झूठ बोले। व इज़ा वादा अखलफ़ा, जब वादा करे वादा खिलाफ़ी करे। व इज़ा तुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसके अंदर ख़यानत करे। ये मुनाफिक की 3 अलामतें बयान की गई है बुखारी शरीफ की रिवायत के अंदर। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अला, यहाँ से जुमला शुरू हो रहा है, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, सुन लो, जान लो, ख़बरदार हो जाओ, झूठों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है।
बतलाओ, जो बंदा झूठ बोलने को अपना धंधा बना ले, झूठ बोलने को अपना मशगला बना ले, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत दिन और रात बरसती रहती है। और बंदा चाहे कि मेरी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाए, मैं राहत की, सुकून की, आराम की ज़िंदगी बसर कर सकूँ, ऐसा होगा? हरगिज़ नहीं होगा। जिस बंदे पर अल्लाह की लानत हो वो कभी सुकून से रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। फिर अगर कहते हैं कि मौलवी साहब दुआ कीजिए, किसने कुछ कर दिया, अच्छा ही नहीं लगता, सुकून ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर। अरे मेरा अज़ीज़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरीक़े जो हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, उसको मानो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में रचाओ और बसाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में टेंशन परेशानियाँ तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएगी। तो बात चल रही थी हमारी लफ्ज़ झूठ पर कि बच्चों को तरगीब दीजिए कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। और दूसरी बात की ताकीद करें, दूसरी बात की कि बेटा कुछ भी मामला हो जाए नमाज नहीं छोड़ना है। तुम घर का नुकसान कर दोगे, कारोबार का नुकसान कर दोगे, ये हमें बर्दाश्त है, मगर तुमसे नमाज छूट जाए, नमाज के मामले के अंदर तुम सुस्ती बरतो, ये बात हमें कतान बर्दाश्त नहीं है। जो बंदा नमाज की पाबंदी करता है, बच्चा जब बचपन से अगर वो नमाज की पाबंदी करेगा, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला सुलह का नूर उसके चेहरों पर क्या फरमाएंगे? ज़ाहिर फरमाएंगे, यानी बुज़ुर्गान दीन का नूर उसके चेहरों पर आएगा। अब अगर बंदा तकबीर ऊला के साथ नमाज़ पढ़े तो नूरुन अला नूर, कुरान मजीद की तिलावत करे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो बंदा 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है ना, उसका टाइम टेबल एकदम सेट रहता है। मुझे ज़ोहर के बाद ये काम करना है, असर के बाद ये तकाज़े है इसको पूरा करना है, और मगरिब के बाद दुकान बंद करनी है, और फजर के बाद मुझे इस काम की तैयारी करनी है। तो आप देखोगे कि जिनकी 5 वक्त नमाज वक्त पर होती है तो कभी बेतरतीबी उनकी ज़िंदगी में नहीं होती। अगर नमाज छूट गई तो पूरा काम उलटफेर हो जाता है। कभी भी उठ रही है, कभी भी खा रही है, कभी भी कहीं भी जा रही है, कभी भी दुकान खुल रही है और कभी भी बंद हो रही है। तो मालूम हुआ कि हमारी ज़िंदगी के सेटिंग के अंदर, ज़िंदगी के अंदर राहत के लिए नमाज का बहुत बड़ा दखल है। फरमाया गया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया। 9 हफ्ते मेरा इसी पर बयान चला है, नमाज के ऊपर ही। उलमा ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में लिखा है कि हाया वो बिल्कुल काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र किया। उलमा ने उसका एक मतलब ये बयान किया है कि गोया कि उसने काफिरों वाला अमल किया, उसने नमाज का इनकार किया। पाक साफ था, मस्जिद जा सकता था, माजूरी थी नहीं, उज़्र था नहीं, वक्त भी था, कोई मजबूरी थी नहीं, फिर भी नमाज पढ़ने नहीं गया, तो गोया कि उसने ये काफिरों वाला अमल किया है। क्या किया है? काफिरों वाला अमल किया है। तो बंदे अपने बच्चों को इस बात की ताकीद करे कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ना है। मगर ये नसीहत माँ बाप करे किस मुँह से बच्चों को, कि माँ बाप खुद नमाज़ पढ़ने नहीं आते। अगर मस्जिद के अंदर आ जाए तो बच्चा खुद ब खुद पीछे चलते हुआ आता है, मेरा अब्बा कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। बच्चों को एक बचपना भी होता है ना कि अब्बा नमाज़ पढ़ के वहीं निकल नहीं जाए, छोड़ के मुझे भाग नहीं जाए, घूमने चले नहीं जाए, तो बच्चा पीछे पीछे आता है, इसी बहाने नमाज़ पढ़ लिया करता है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि बच्चा अगर मस्जिद में आए, वो शरारतें करे, उधम मस्ती करे, तो उन्हें बिल्कुल ना मारा, उनको ना मारा जाए, टोका ना जाए उन्हें। तुमने ऐसी नमाज का सलाम फेरा कि जिस नमाज के बाद बच्चों के शोर शगुफ की, शोर शराबे की आवाज़ ना आई, तो तुम इसी वक्त मुस्तकबिल पर फातिहा पढ़ लो। बाहर के मुल्क की एक तस्वीर आई थी मोबाइल के अंदर, मैंने देखा कि ये मस्जिद बनी हुई है, बाहर हमारा जो वज़ू खाना बना है ना, उतना बड़ा, उससे डबल एक सहन बना हुआ था, वहाँ टेबल रखे हुए थे। क्यों? टेबल के ऊपर खिलौने रखे हुए थे, बच्चों के खेलने के सामान रखे हुए थे। भाई ये क्यों रखा गया? भले हम बच्चों को मानूस करते हैं खिलौना का लालच देकर, ताकि बच्चे लालच के अंदर खिलौना खेलने के लिए आएंगे और ऐसे उनकी आदत बन जाएगी मस्जिद में आने की, खेलने की उनकी आदत बन जाएगी, तो ये किसी वक्त के अंदर आकर नमाजी भी बन जाएगी। और आज हमारा मामला, ज़रा सी बच्चा अगर चिल्ला दे, हम उसे डांट दिया करते, उसे मार दिया करते, तो बच्चा क्या करता है फिर?
अगली नमाज से आता ही नहीं भाई वो मस्जिद में जाओ तो डांट पड़ती है, मार भी खाने को मिलती है। एक चुटकुला आया था कि जब रमज़ान होती है ना, रमज़ान का महीना, तो पूरी मस्जिदें फुल होती हैं और जो पीछे आते हैं बड़े पहली सब में दूसरी सब में लगने वाले, तो वो देर से आते हैं, देखते बच्चा खड़ा हुआ है, उसको इस तरह उठाते हैं और पीछे कर देते हैं और आगे लगकर खड़े हो जाते हैं। तो बच्चा मासूमियत से सदर साहब से पूछता है, इमाम साहब से पूछता है कि इमाम साहब वो जो आते थे, वो जो हमारे को हाथ पकड़ के घसीट के पीछे कर देते थे, वो काहे दिख रहे नहीं है। तो सदर साहब और इमाम साहब जवाब देते, बेटा आप टेंशन मत हो, बोले 1 साल तुम आज़ाद हो, अब वो अगले साल आएंगे, वो अगले साल रमज़ान में आएगी, 1 साल तुम बिल्कुल आज़ाद हो, मस्ती करो, आओ, कोई तुम्हें हटाने वाला नहीं, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं। तो बच्चों को ये बात की ताकीद करना चाहिए ताकि बच्चा शुरू ही से क्या करने वाला बने, नमाज़ पढ़ने वाला बने। हदीस मुबारका में फरमाया गया कि बच्चे को 7 साल की उम्र के अंदर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाए और 10 साल की उम्र के अंदर नमाज ना पढ़ने पर मारा जाए। आज हमारे बच्चे बालिग हो गए, बुलूगत की उम्र को पहुंच गए, उन्हें नमाज तो क्या, वज़ू के फ़राइज़ याद नहीं, गुस्ल के फ़राइज़ याद नहीं उन्हें। जब हमारा वज़ू सही नहीं होगा तो हमारी नमाज भी सही नहीं होने की, और जब नमाज सही नहीं होगी तो बाकी अमाल का फिर अल्लाह ही खैर का मामला करे। ये 3 चीज़ों पर अगर बच्चों को ज़ोर दिया जाए तो सैकड़ों किताबों का निचोड़ इन 3 चीज़ों में आकर कन्वर्ट हो जाता है। सैकड़ों किताबें लिखी गई है बच्चों की तरबियत पर। ये 3 चीज़ों पर ध्यान दे दो, बच्चों की इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर तरबियत हो जाएगी। तीसरा ये कि वालिदैन की खिदमत करना। अब ये चीज़ें भी बच्चों के अंदर से निकलती चली जा रही है। बुज़ुर्गों की खिदमत करना, रिश्तेदारों की खिदमत करना। अब बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते तो क्या दूसरों की खिदमत करेंगे। हमें बचपन से बात की ताकीद की गई थी कि हम उस्ताद मोहतरम की खिदमत करें, बुज़ुर्गों की खिदमत करें। हमारे दादा, हम जब छोटे थे, हमारे दादा मस्जिद में जाया करते थे। जो उनके साथ के जो लोग थे जिनको वो लाठी लग चुकी थी, जो लाठी के ज़रिए मस्जिद में आया करते थे, तो हमारे दादा हमें कहते थे, बेटा देखो वो दादा जा रहे हैं ना तुम्हारे, हाँ, वो खालू को बोले उनका हाथ पकड़ के घर तक छोड़ दो। तो हम इस बच्चे की उम्र कहते हैं, उस उम्र के अंदर उनका हाथ हम रखकर कंधे पे रखते थे, उनका हाथ पकड़ते थे और उन्हें घर तक जाकर रवाना कर कर आते थे। और आज ये चीज़ें बच्चों के अंदर से निकल चुकी है। ये चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा पता है आपको? बच्चों के अंदर आगे चलकर जो उज्ब, जो तकब्बुर और जो घमंड पैदा होता है, इस खिदमत की बरकत से वो बच्चों के अंदर से निकल जाएगा। खिदमत करने में आजीज़ी आती है ना बंदों के अंदर। बाप ने कहा बेटा पानी लाओ, हाँ ठीक है अब लेकर आता हूँ। एक लतीफ़ा किसी ने लिखा इसी के ऊपर से कि एक बच्चा गेम खेलते बैठा था, बाप ने उससे कहा बेटा पानी लाओ, कब मैं गेम खेल रहा हूँ। तो दूसरा बच्चा कहने लगा, अब वो बहुत कम वक्त बच्चा है, वो पानी लाने का थोड़ी तुम्हारे लिए काम करो, तुम जाके पी कर आ जाओ। ये उससे बड़ा कमीना कि बाप को मशवरा दे रहा कि तुम जाके पी के आ जाओ, वो वाला बच्चा कमीना है, वो लाकर देने वाला नहीं है। मुजफ्फर सहारनपुर के अंदर एक वाक़या पेश आया। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब उस वक्त शेखुल हदीस थे। एक जगह थी हिंदुओं की, उस पर मुसलमानों ने कब्ज़ा किया हुआ था। अब ये मामला अदालत के अंदर पहुंचा। एक तरफ पूरे कहना चाहिए कि गैर मुस्लिम लोग, एक तरफ पूरे के पूरे मुसलमान। का ये मुसलमानों ने हमारी जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है और ये मस्जिद बनाना चाहते हैं और इस जगह पर हम मंदिर बनाना चाहते हैं। जब ये मामला अदालत में पहुंचा है तो जज ने हिंदुओं से पूछा कि हिंदुओं, तुम्हारे पास ऐसा मोतबर आदमी है जो ये कह दे कि ये ज़मीन तुम्हारी है तो मैं तुम्हें दे दूँगा। और मुसलमानों से भी पूछा, तो हिंदुओं ने अपने लीडर का नाम नहीं लिया, अपने किसी महाराज का नाम नहीं लिया, बल्कि फरमाया कि मुसलमानों के बड़े मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन ज़िंदा है, उन्हें अदालत में लाया जाए, उनसे पूछा जाए, कभी वो कह देंगे कि ज़मीन मुसलमानों की है तो हम उन्हें दे देंगे। हिंदू कह रही है बात। चुनांचे तारीख तय हो गई, वक्त मुकर्ररा पर हिंदू गिरोह भी आ गए मस्जिद के अंदर, मुसलमान अपने अदालत के अंदर हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा हुए, जज इंतज़ार के अंदर था। जज ने अपना कलाम हाथ में लेते हुए फरमाया कि मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं। हिंदुओं के अंदर बड़ा शोर था कि तुमने मुसलमानों को अपना कायद बना दिया, बड़ा बना दिया, वो तो मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला देंगे। और मुसलमानों के अंदर बड़ा खुशी का माहौल था कि मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन अपने ही तो है, हमारे ही हक़ में गवाही देंगे और ये कब्ज़ा हमारा होगा।
जज ने पूछा जी मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि देखिए जज साहब, ये ज़मीन हिंदू की है, मुसलमानों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। जब मुफ्ती साहब ने ये बात कही है तो अदालत के अंदर मुफ्ती साहब को गालियाँ दी गई है, मुसलमानों ने गालियाँ बकना शुरू की। तो उस वक्त जो जज था वो अंग्रेज़ था, उसने अपने नोटिस के अंदर ये बात लिखा था कि आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। उसने नोटिस के अंदर लिखा था कि आज मुसलमान हार गए हैं और इस्लाम जीत गया है। एक सच बोलकर इस्लाम को उन्होंने जिताया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शहज़ादा गिरफ़्तार होकर आया। बड़ा जालिम था वो, मुसलमानों को बहुत उसने तंग किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके कत्ल के दर पर थे कि इतना बड़ा जालिम और बदबख्त है जिसने मुसलमानों को कई सालों से तकलीफ़ देता रहा है, इसे कत्ल हो जाना चाहिए। उसके हाथ बांधे गए और जल्लाद को हुक्म दिया गया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। जल्लाद जब तलवार लेकर खड़ा हुआ है, ये बंदे के चेहरे पर कभी के आसार नुमाया हो गए। टेंशन इसको होने लगा, परेशानी होने लगी। हज़रत उमर ने पूछा तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है? फरमाया एक प्याला पानी का चाहिए। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि इसे एक प्याला पानी का पेश किया जाए। जब उसके हाथों के अंदर पानी का प्याला आया है, उसके हाथ थर थर काँपने लगे हैं। हज़रत उमर ने कहा कि तू काँपता क्यों है, थर्राता क्यों है, पानी पी ले। वो कहने लगा अगर मैं पानी पीने लगूँगा तो मेरी गर्दन मार दोगे। हज़रत उमर ने फरमाया अच्छा मैं तुझे ज़बान देता हूँ, जब तक तू पानी का प्याला नहीं पी लेता मैं तुझे कत्ल नहीं करने वाला। वो बड़ा चालाक था, उसने क्या किया, कटोरा लिया, पानी का उंडेल दिया ज़मीन पर, कहा कि आपने तो वचन दिया है ना, जब तक मैं पानी पीने का नहीं, आप मुझे कत्ल करने की नहीं। हमारे जैसा कोई रहता तो जालिम को डाल दो सलाखों के पीछे। हज़रत उमर थे, उनके पास कौल की पासदारी थी। फरमाया इसके हाथ खोल दिए जाए, इसे छोड़ दिया जाए। जब उसे छोड़ दिया गया तो उस बंदे ने कहा कि जिस इस्लाम के अंदर, जिस मज़हब के अंदर सच का इतना साथ हो, सच का इतना रिवाज हो, वो मज़हब कितना सच्चा होगा। उमर मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और इस्लाम के अंदर दाखिल फरमा दीजिए। फिर उसने ख़ुद कहा कि कभी मैं कलमा पढ़ लेता, मुसलमान हो जाता तो मुझे कई लोग ताने देते कि मौत के डर से इसने कलमा पढ़ा है। लिहाजा मैंने एक तरकीब बनाई और तरकीब ये थी और ये तरकीब काम कर गई। मैं आज़ाद भी हो गया और मैं आज़ादी के अंदर कलमा पढ़ रहा हूँ, लोगों गवाह हो जाऊँ। हाँ, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नसीहत चल रही थी। दो नसीहत हो गई, एक बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना, नंबर 2 झूठों से दोस्ती मत करना, नंबर 3 फासिक से दोस्ती मत करना। फासिक से दोस्ती मत करना क्यों? क्योंकि तुम्हें वक्त पड़ने पर वो एक लुक़मे की कीमत पर भी बेच डालेगा। वक्त आने पर तुम्हें एक लुक़मे के, एक निवाले के इवज़ में तुम्हें बेच डाल देगा, फ़रोख्त कर देगा। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रंग के बड़े काले थे मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बड़े मकाम वाले थे, उन्होंने अपने बेटे को नसीहत किया करते थे। एक कौल के मुताबिक उन्होंने अपने बच्चों को 6000 नसीहतें की हैं। एक कौल के मुताबिक हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को 4000 नसीहतें की हैं। फरमाते हैं कि बेटा मैंने 4000 नसीहतों के अंदर से 4 नसीहतें तुम्हारे लिए उठा के रखा हूँ, तुम्हें सुनाना है। यानी यूँ समझ लो कि वो 4000 नसीहतों का निचोड़ 4 नसीहतों के अंदर है। क्या? नंबर 1, इहफ़िज़ आइनका फ़ी बुयूतिन नास, के लोगों के घरों के अंदर अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अपनी निगाह की क्या करो? लोगों के घरों में अपनी निगाह की, अपनी आँख की हिफाजत करो। आज का मामला ये है कि जब घर से बाहर कदम निकाला जाए, जब मुआशरे में नज़र उठाई जाए, चेहरा ऊपर किया जाए, तो अपने ईमान को बचाना, अपनी हया को बचाना मुश्किल हो जाया करता है। आज इतनी बेहयाई आम हो गई है। फिर शिकायतें आती है स्टूडेंट की कि हज़रत कोई तावीज़ दे दीजिए, कुछ पेन वगैरह पढ़कर दे दीजिए। क्यों? बोले जो पढ़ो याद रहता नहीं, जो पढ़ो भूल जाता हूँ। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जहाँ पर इस्यान होगा वहाँ पर निसियान होगा। यानी यहाँ जहाँ पर गुनाह होगे, गुनाह के काम होंगे, आँख अगर गुनाह करेगी तो क्या होगा? अल्लाह ताला हिफ्ज़ की जो कहना चाहिए कि नेमत है, अल्लाह ताला वो छीन लेंगे। तो फरमाया
कि लोगों के घरों के अंदर अपनी आँख की क्या करो, हिफाजत करो। नंबर 2, इहफ़िज़ लिसानका फ़ी मजालिसिन नास, के मजलिसों के अंदर अपनी ज़बान की हिफाजत करो। अब यहाँ पर मजलिस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? इसलिए कि मजलिस में बात करने का जो मौका आदमी को मिलता है ना, तो वो मजलिस में आता है। अकेला तो कोई बात करने का नहीं, और जो अकेला बड़बड़ा है तो समझो कि पहुँची हुई हस्ती है, तो अकेला कोई बात करता नहीं। मालूम हुआ कि ज़बान का इस्तेमाल जो होता है तो मजलिस में 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 होता है, मजलिस कायम होती है, वहाँ पर ज़बान का इस्तेमाल होता है। तो फरमाया कि लोगों की मजलिसों के अंदर अपनी ज़बान की हिफाजत करना। नंबर 3, इहफ़िज़ मिअदतिका अला माइदतिन, के दस्तरख़्वान पर अपने पेट की हिफाजत करना, अपने मैदे की हिफाजत करना। यानी आदमी जो भी चीज़ें खाता है तो वो जिस्म को लगती है, आँख को लगती है। अब आजकल मामला ये बना हुआ है कि भाई बस आन दो, सब कुछ अंदर मस्त कलंदर। अरे भाई अल्लाह के बंदे, खाना उसका है, अगरचे तेरे पैसे का नहीं है, मगर पेट तो तेरा है ना। फरमाया गया पेट के 3 हिस्से करने चाहिए, एक हवा के लिए, दूसरा पानी के लिए, और तीसरा खाने के लिए। वह हम तीनों हिस्सा खाने के अंदर ही सर्व कर देते। खा ले के सांस रहेगी तो आएगी, नहीं तो चले जाएगी। और पानी का टेंशन नहीं, मालूम है, बचपन से सुनते आ रहे कि पानी अपना रास्ता बना लेता, तो पानी जाएंगे वो क्रॉस मारते हुए, ओवरटेक करते हुए निवाले को चला जाएगा अंदर। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जो इतने सेहतमंद थे, उनका राज ये था कि वो जब तक मुकम्मल तौर पर भूख नहीं लग जाती थी वो खाया नहीं करते थे। और जब ऐसा लगता था कि ये पाव रोटी में खाऊंगा मेरा पेट मुकम्मल भर जाएगा, तो वो अपने हाथ को रोक लिया करते थे। एक तबीब आया था किसी बादशाह की तरफ से, ताकि इनका इलाज किया जाए, इनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। कई महीनों वो बेचारा कहना चाहिए कि फ्री बैठा रहा, कई महीने हो गए उसको, पेशेंट उसके पास आए नहीं। उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, पेशेंट तो कोई आता नहीं। पूछा गया वहाँ के लोगों का तर्ज तरीका और ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, तो बताया गया कि वो लोग, खाने का मामला उनका ये है, खाने का सिस्टम ये है। फरमाया कि जो लोग इस तरीके पर अमल करेंगे वो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होगी। आज हमारे बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता, वो चिप्स होना, उनके वो पॉप्स वगैरह आता है ना, वो चिप्स वगैरह वो खाते रहते। बहरहाल बात थोड़ी लंबी हो रही है, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। नंबर 4, इहफ़िज़ क़ल्बका फ़ी सलाह, अपने दिल की नमाज में हिफाजत करो। आदमी नमाज अगर चाहे ना कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, तो उसको चाहिए कि वो नमाज को संवार कर पढ़े। नमाज की बद्दुआ सबसे ज़्यादा अगर किसी को लगती है, हमारी कारोबार की अगर बद्दुआ किसी को लगती है ना, तो नमाज की बद्दुआ लगती है। आदमी नमाज को बिगाड़ता है कारोबार की वजह से। बस वो आया बंदा, इस तरह नियत बाना, दे रहा तो दे, नहीं तो मत दे, ये उड़कर भागा। अरे अल्लाह के बंदे, तूने जो नमाज़ पढ़ा, नमाज तुझसे क्या चाहती है, नमाज का तेरे से मुतालबा क्या है, नमाज के अंदर जो तूने कुरान मजीद की आयतें पढ़ा, वो आयत तेरे से क्या मुतालबा करती है, किस चीज़ की तुझसे मांग करती है, ये चीज़ हमारे अंदर है नहीं। कभी ये चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हमारी 4 रकात जो होती है ना, वो कम से कम 10-12 मिनट की होगी। ये 4 मिनट की 4 रकात नहीं होने की कि बस धड़ाम धुड़ुम तू चल में आया वाला काम और उड़कर भागे। तो नमाज की बद्दुआ जो लगती है वो कारोबार को सबसे ज़्यादा लगती है, क्योंकि बंदा कारोबार करने के लिए नमाज को बिगाड़ दिया करता है। बेटा 2 बातों का तज़किरा ना करना। फरमाया, एक अगर तू किसी पर एहसान करे तो उसका तज़किरा ना करना। नंबर 2, अगर कोई तेरे साथ बुराई करे तो तू उसका तज़किरा मत करना। यानी अगर हो सके तो अल्लाह ताला के लिए माफ़ कर देना, उसका तज़किरा मत करना। 2 चीज़ों का ना भूलना। नंबर 1, कभी अपने अल्लाह को मत भूलना, कभी अपने अल्लाह को मत भूलना। नंबर 2, अपनी मौत को कभी ना भूलना। जो बंदा अल्लाह ताला का ध्यान अपने दिल में जमाए रखेगा और मौत को याद रखेगा, तो इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी जो गुज़रेगी वो गुनाहों से पाक और साफ़ होकर गुज़रेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए, कही बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने वाला